नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय की, पेरिस एग्रीमेंट के 10 साल पूरे होने पर दुनिया में हो रहे बदलावों की। यह टॉपिक यूपीएससी प्रीलिम्स के एनवायरनमेंट सेक्शन और मेंस के जीएस पेपर 3 क्लाइमेट चेंज दोनों से बहुत ही गहराई से जुड़ा हुआ है। अगर हम इसके बैकग्राउंड की बात करें, व्हाट इज पेरिस एग्रीमेंट, तो पेरिस एग्रीमेंट को 2015 में COP21 पेरिस में अपनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था ग्लोबल टेम्परेचर राइज को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे और कोशिश करके 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करना। भारत समेत 196 देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह लीगली बाइंडिंग नहीं है, परंतु यह वॉल्यूंटरी कमिटमेंट्स के आधार पर चलता है, जिन्हें नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस कहा जाता है। अगर हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर पिछले 10 वर्षों में इस एग्रीमेंट का क्या कुछ इफेक्ट रहा है, तो पिछले 10 दशक में दुनिया ने रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन देखा है। सोलर, विंड और ग्रीन हाइड्रोजन में तेजी आई है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एनर्जी एफिशिएंसी टेक्नोलॉजीज का विस्तार हुआ है। भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA शुरू किया, जो अब लगभग 120 से अधिक देशों का समूह है। दुनिया में अब रिन्यूएबल सोर्सेज से लगभग 30% बिजली बनने लगी है। भारत की भूमिका यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण रही है, क्योंकि भारत ने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड जैसी पहले की है और लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट लाइफ मिशन शुरू किया है, जो कि इस दिशा में एक माइलस्टोन है। प्रीलिम्स के लिए क्या कुछ हम इस पूरे टॉपिक से याद कर सकते हैं। पेरिस एग्रीमेंट COP21 2015 में अपनाया गया था। टेम्परेचर टारगेट बिलो 2 डिग्री सेल्सियस, प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस। इंडिया रेटिफाइड इट 2016 और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। अगर हम ग्लोबल स्टॉक टेक की बात करें तो यह हर 5 साल में प्रगति का आकलन करता है। अब हम मेंस में इसके लिए क्या कुछ ऐड कर सकते हैं। इंडियाज रोल इन क्लाइमेट डिप्लोमेसी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स और रिन्यूएबल एनर्जी ट्रांजिशन से हम इसको जोड़ सकते हैं। तो दोस्तों, पेरिस एग्रीमेंट ने दुनिया को क्लाइमेट एक्शन के रास्ते पर लाया है, लेकिन अब जरूरत है इम्प्लीमेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी की। भारत का नेतृत्व खासकर ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस और लाइफ मिशन के जरिए भविष्य के लिए एक उम्मीद जगाता है। ऐसी ही महत्वपूर्ण न्यूज एनालिसिस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।